भैया बहुत कर ली कोशिश, कुछ काम ना आया। आज तक मुझे कोई अंग्रेजी नहीं सिखा पाया। यूं उदास ना हो मेरे यार, देख ले तू इंग्लिश जुगाड़। अरे कमबख्त तुम्हारे, जल्दी से वीडियो शुरू कर दे। तो आ गए अब। कैसे हैं भैया? आज का है पहला चैप्टर। तो इस पहले चैप्टर में पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए मेरी वीडियो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, और मैं आपको बिल्कुल रूट से पढ़ाऊंगा। तो भैया जो लोग ये सोचकर बैठे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना कर रहा, पहले तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और जो ये घंटा दिख रहा है ना उसको जरूर दबा दो, और वीडियो तो आप शेयर कर ही देते हो, मुझे दिख भी रहा है, कर देना। ठीक है, तो भैया बहुत ड्रामा हो गया, अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, ग्रामर का चैप्टर है, बिल्कुल रूट से पढ़ाऊंगा। पेन और पेपर तो लेके बैठ ही गए हैं आप, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ड्रामा हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ग्रामर के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं अल्फाबेट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब बच्चों होता है वर्णमाला। इसे अल्फाबेट्स नहीं बोलते, क्योंकि वर्णमाला का मतलब ये होता है जितने भी हमारे ABCD के अंदर अक्षर होते हैं। अक्षर मतलब ABCD। घबराइए मत, मैं आपको ABCD तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स आप बात को समझें। अगर आप बेस अपना मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ABCD से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा शायद ही आपने सुनी होगी। तो इसे अल्फाबेट्स नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो इसका मीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अल्फाबेट ना कि अल्फाबेट्स। अच्छा, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा। अल्फाबेट, पहले इसको अलग अलग करिए। अल्फा प्लस बीटा आपने सुनी होगी, अल्फा बीटा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो अल्फा बीटा की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीस के लोगों ने अपनी अल्फाबेट्स, अल्फा बीटा गामा सुना होगा, तो उनकी ये अल्फाबेट्स थी। अगर मैं आपको बताऊं इतिहास के से और पीछे ले जाऊं तो 114 ईस्वी में जब रोमन के लोगों ने सबसे पहले इसका विकास करा, और इसका विकास जो करने वाले हमारे जो उत्पादक हैं उनका नाम है जोशी चौसर। जी हाँ, जोशी चौसर, जिन्होंने अल्फाबेट विकसित किया, और उसके बाद से ये अल्फाबेट पूरी दुनिया में चलती आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरू से ही 26 अक्षर थे, ऐसा कुछ नहीं था। 114 ईस्वी में केवल अल्फाबेट में 22 अक्षर थे। कितने? केवल 22 मतलब, तो वो कौन से 4 थे जो अल्फाबेट में नहीं थे? JKVW। तो ये 4 अक्षर कुछ समय बाद जब इंग्लैंड के अंदर नॉर्मन लोग आए, कौन से? नॉर्मन, ये एक जाति थी, नॉर्मन लोगों की जाति इंग्लैंड में आई। उन लोगों ने इन 4 अक्षरों को अल्फाबेट में जोड़ दिया। तो अब कुल मिलाकर पूरी दुनिया जानती है कि एक अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो 4 अक्षर हैं नॉर्मन के लोगों ने बाद में जोड़े हैं इसे। तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और वर्णमाला का मतलब होता है अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। कितनी आसान परिभाषा है, ठीक है? अल्फाबेट क्लियर है। अब दूसरा जो वर्ड्स है, दूसरा जो मेन वर्ड है वो है लेटर्स। ये कोई पत्र वाला लेटर्स नहीं है। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वावुल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब मैंने वाउल क्यों बोला बच्चों? एक तो सबसे बड़ी गलती ये है, लोग क्या करते हैं उसे वोवेल पढ़ते हैं। वोवेल नहीं होता, वाउल। क्या बोलेंगे? वाउल, वाउल। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आप इसका जवाब दीजिए। इंग्लिश में कितने वाउल, यानी कि वोवल, आपकी भाषा में बात कर लेते हैं, कितने वोवल होते हैं? 5 ही होते हैं। बचपन से 5 ही पढ़ते हुए आ रहे हैं? नहीं, आज मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं। तो भैया इंग्लिश में 5 तो वोवल होते नहीं है, ये बात तो दिमाग में रख लो अपने। तो कितने होते हैं? 5 भी नहीं है तो कितने? तो भैया इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं, जिसे मैं वाउल कह रहा हूं, वो होते हैं 7।